Subscribe now and press the bell icon. वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के क्लासेस और मैं आपका अपना दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने इस चैनल पर लेकर साधारण ब्याज का ट्रिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गुना से संबंधित ट्रिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का ट्रिक नंबर 3 यानी टाइप नंबर 4 का गुना ट्रिक हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें मैं बेसिक भी बताऊंगा और बेसिक के साथ उसका ट्रिक भी बाद में जो है बताते चलूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो, पूरा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको पसंद आए मेरा ट्रिक और मेरा बताने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तब बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज का गुना ट्रिक टाइप नंबर 3। और आज हम लेंगे उसका पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे दाहिने तरफ कोने में आएगा और मैं यहाँ PDF पे पढ़ूंगा भी और सॉल्यूशन करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल और देखते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल आज क्या आ रहा है। तो आइए स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पे देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर हमको बतानी है क्या होगी। तो सवाल में ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, सवाल में उसने हमसे पूछा है अपने का A/B गुना हो जाता है। ये बात है, गुना हो जाता है। जहां भी ये चीज लिखा हो कि अपने का, खुद अपने का A/B गुना हो जाता है, यानी A/B जो है 3/2 सवाल में दिया था। अगर इस तरह का कोई भी सवाल पूछे कि अपने का, याद रखिएगा अपने का अगर A/B गुना हो जाता है तो उसमें हमेशा जो है मिश्र धन होता है, उसमें हमेशा जो है मिश्र धन शामिल होता है। यानी मिश्र धन बराबर मूल धन जो है अपने का कितना है A/B गुना है। मिश्र धन बराबर मिश्र धन में है मूल धन का A/B गुना। तो जब मूल धन को इधर लेके आएंगे तो मिश्र धन को अमाउंट से दिखाते हैं, मूल धन को P से, यहाँ आएगा तो P हो जाएगा A/B हो जाएगा। अब इस सवाल में हमसे ब्याज पूछा है तो आपको पता होगा जब भी हमको ब्याज निकालना होता है, आप जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूल धन प्लस ब्याज। तो जब ब्याज निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब ब्याज निकालेंगे तो तब ब्याज जब निकालेंगे तो आपका दोस्तों हो जाएगा ये मिश्र धन यानी कि अमाउंट A माइनस मूल धन P, ये हो जाएगा। जब हम ब्याज निकालेंगे तो अमाउंट में से जो है मूल धन घटाएंगे। ठीक है, तो इस बात को बताने का एक प्रोसेस है, क्यों हम इसको बताना चाहते हैं जान लीजिएगा। तो जब ब्याज की दर निकालनी होगी, जब ब्याज की दर, तो ब्याज की दर जब दर निकालेंगे तो ये तो A-P हो गया। A-P मतलब कि A का मान A है और P का मान B है, मतलब A-B। ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे और बट्टे आपका B गुणे P कर देंगे। यानी B मतलब कौन सा, P मूल धन का और समय, ये होगा हमारा बेसिक फार्मूला इसका। ये हमारा इसका बेसिक फार्मूला है जिसपे उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो इस बताने का पर्पस मेरे ये था, इसको बस याद रखिए बेसिक फार्मूला है। तो इसका बताने का पर्पस ये हमारा था कि अपने का A/B गुना हो जाता है। तो हमारे सवाल में यही ना पूछा है कि 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो ब्याज की जो दर होगी, वार्षिक ब्याज की दर, ये हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ये हम आपको बेसिक बता रहे हैं, बेसिक फार्मूला। ठीक है, अभी ट्रिक नहीं है, ये बेसिक है। तो ब्याज की दर होगी A-B, मतलब ये देखिएगा अपने का 3/5 वर्ष में क्या होता है, अपने का कितना होता है 3/2 गुना हो जाता है। ये सवाल है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा इस हिसाब से, तो अमाउंट ये होगा और P ये होगा, हमारा अमाउंट हमारा ये होगा। तो ये हो जाएगा 3 - 2 गुणे 100 अपान, फिर से आपका P का यही रहेगा 2 गुणे यहाँ 5 कर देंगे। तो जब आप इससे काटेंगे तो 5 गुना 10 20 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10% वार्षिक हो जाएगा। ब्याज की दर हमारी क्या हो जाएगी, बेसिक अगर सॉल्यूशन बताते हैं, इसी क्वेश्चन का बेसिक बताया था हमने
तरीका। अब इसका हम ट्रिक बताते हैं आपको। अब इसका देखिएगा ट्रिक जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। जब भी सवाल में जो टाइम दे वर्ष, तो t बराबर 5 वर्ष सवाल में हमारे दे रखा है, और अपने मूलधन का कितना गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। अपने का 3/2 गुना, ठीक है ना, अपने का 3, यानी मूलधन का 3/2 गुना। तो जब भी इस तरह का दे दे हमारे सवाल में, अपने जहां दे अपने का वहां की बात कर रहा है, तो तब ट्रिक ध्यान से देखिएगा, इसमें इसका अंतर निकालिए। इसका क्या निकालिए, अंतर। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 1 होगा। 1 इन दोनों का अंतर हो जाएगा। जो अंतर आएगा उतना गुणे 100 कर दीजिएगा, और बट्टे जो समय दिया है उतना, और गुणे नीचे जो हमारा दिया है उस जो हमारा अंश और हर में जो हर दिया है उसका इसके साथ गुणा कर देंगे, और फिर आप जब इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10% आंसर। तो ये देखिए 5 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, ना ही किसी फार्मूले को याद करने की जरूरत है। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा। आइए एक और सवाल लेते हैं स्क्रीन बोर्ड का, देखिएगा आपके सामने आएगा, और मैं यहाँ पढ़ूंगा भी, और देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है। सवाल कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार किसी ने दिया, और वो 3 वर्ष में अपने का क्या होता है, 5/4 गुना। तो टाइम हमारा जो दे रखा है, हमारा टाइम वो दे रखा है 3 वर्ष, और अपने का याद रखिएगा, अपने का कितना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है। अपने का कितना हो जाता है, 5/4 गुना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी 5/4 जो गुना वाला दे रहा है, इसका अंतर देख लीजिए, दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 1 का होगा। हमेशा अंतर 1 का होगा। अंतर देख लीजिए, अंतर उसका 1 का होगा। जब भी जो अंतर आए उस अंतर का 100 से गुना लगाइए, और फिर उसके बाद जितना वर्ष दिया है उतना नीचे लिखिए, और जितना नीचे वाला ये हिस्सा दिया है, यानी कि जिसको हर बोलते हैं हम भीम की भाषा में, उसको उतार लीजिए। ठीक है, इतना आप कर लिए। अब इतना आप कर लिए तो 4 दूना 8 होता है, 4×5 20 होता है, 25/3%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25/3% वार्षिक। कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है, तो 25/3% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर का विकल्प सही है, ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये हुआ हमारा जो है, ये हमारा ट्रिक है जो हम आपको डायरेक्टली बताते चल रहे हैं, जो किसी भी फार्मूले की जो अभी भी पहले बताया मैंने, उस फार्मूले की आपको इसमें जरूरत नहीं है। सीधे सीधे विदाउट फार्मूला बस ये याद रखना है कि इन दोनों का अंतर गुणे 100 बट्टे आपका जो वर्ष दिया है वो, और नीचे जो हर दिया है वो उठा के उससे नीचे से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन बोर्ड का। देखिएगा आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है सवाल कह रहा है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिए, अवधि के अंत में सुरेश ने 5/6 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि रमेश ने जो है सुरेश को क्या दिया, कुछ धन साधारण ब्याज पर दिया, 4 वर्ष के लिए दिया उधार, यानी 4 साल की उधार दिया, अवधि के अंत में उसने 6/5 गुना धन वापस किए। ठीक है, तो सवाल में है टाइम जो दिया है हमारा वो 4 वर्ष, और गुना जो दिया है हमारा, जो गुना दिया है अपने का वो कितना गुना वापस किया उसने, 6/5 गुना। कितना किया, 6/5 गुना वापस किया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है इन दोनों के बीच का अंतर। तो 1 गुणे 100, और कितना समय है, 4 को नीचे लिख लीजिए, और इसका हर कितना है, इसका हर है 5, यहाँ 5 लिख लीजिए। 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 होएगा, 4×5 20 हो जाएगा, 5% वार्षिक। तो ये क्या हो जाएगा, 5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि 5/6 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। इसका आंसर देखिएगा विकल्प क्या होगा, इसका विकल्प आपका होगा डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं ये भी बताते चलिएगा। पहले में मैंने बेसिक बताया था, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बताते चल रहा हूँ।
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का ट्रिक। तो चलिए आइए एक और सवाल लेते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन बोर्ड पे एक और सवाल आएगा। देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक आदमी ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना महाजन को वापस किया। तो कह रहा है बताइए व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार चुकाया। यानी किसी ने, गांव देहातों में लोग महाजन से उधार लेते हैं तो ब्याज महाजन तय कर देता है। तो वही कह रहा है कि टाइम दिया उस व्यक्ति ने 2 वर्ष टाइम दिया महाजन ने, और उसने जो है गुना जो है कितना गुना पे चुकाया। कह रहा है वो धनराशि 10/11/10 गुना, 11/10 गुना के जोड़ के उस पे जो है उसने वापस किया। तो ब्याज की दर कितना दिया उस व्यक्ति ने, ये पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1 है घटाने पे, अंतर मतलब 11 से 10 घटा रहे हैं तो 1 होगा। तो 1 अंतर हो गया गुणे 100। देखिए हमेशा 1 अंतर हो रहा है। गुणे 100 वर्ष कितना दिया है, 2 यहाँ लगा दीजिए। हर कितना दिया है, हर 10 दिया है, 10 यहाँ लगा दिए। 10 दहा में 100, 2 पचे 10। इसका भी आंसर हो जाएगा 5% वार्षिक। वार्षिक पूछा है तो वार्षिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा 5%, और इस क्वेश्चन का विकल्प होगा सही, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया साधारण ब्याज का गुना ट्रिक टाइप नंबर 3, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने पूरा वीडियो अभी देखा है मेरे चैनल पे, आप नए हैं तो बताइएगा कि क्या आपको मैथ का ये ट्रिक समझ में आया। अगर सचमुच समझ में आया दिल से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन और नया मैथ का ट्रिक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन और नई ट्रिक। तब तक के लिए नमस्कार।